आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के स्टडी पॉइंट पे। स्टूडेंट, जैसा कि पिछली वीडियोस में मैं आपको 8th क्लास का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करवा चुकी हूँ और आई होप कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। स्टूडेंट्स, हालांकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स आपके लिए कुछ नया नहीं है, हम पिछली क्लासेस में कर चुके हैं, बट 8th क्लास में थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा दिया गया है, तो हमें वो समझने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 8 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर होता क्या है। स्क्वायर, व्हेन अ नंबर multiplied by itself means जब कोई नंबर उसी से दोबारा मल्टीप्लाई हो। सपोज फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी हैव 4 और मैं आपसे बोलूं इसका स्क्वायर निकालो, तो आप क्या करेंगे? 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा वो होगा हमारा स्क्वायर। देयर इज सम प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर्स इज, फर्स्ट सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है अ नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7 and 8 is never be a perfect square। मीन्स कहने का ये है कि जब कोई कितनी भी बड़ी डिजिट हो, अगर उसके वंस प्लेस पे 2, 3, 7 या 8 में से कोई नंबर होगा तो हमें समझ जाना है कि वो नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसका जो सेकंड पॉइंट है वो है स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर ऑलवेज बी इवन। किसी भी इवन नंबर का, अब इवन नंबर्स क्या होते हैं? विच इज स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। जब भी हम किसी ऐसे इवन नंबर का दैट विच इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2, तो उस नंबर का जो स्क्वायर होगा वो भी इवन नंबर होगा। थर्ड पॉइंट इज स्क्वायर of an odd number should be always be odd। अगर हम किसी ऑड नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो उसका जो स्क्वायर होगा वो ऑड नंबर होगा। सपोज मैं 3 लेती हूँ, 3 मेरा ऑड नंबर है और अगर मैं इसका स्क्वायर करती हूँ तो 9 होता है, जो खुद भी एक ऑड नंबर है। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं स्क्वायर रूट पे। व्हाट इज द स्क्वायर रूट? स्क्वायर रूट होता है अ नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ। मीन्स अगर कोई नंबर है उसको उसी से डिवाइड, मीन्स इसके फैक्टर्स करने हैं, बेसिकली हमें इसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं। तो 4 का जो फैक्टर होगा वो ये होगा 2 × 2। जब हमारा 2 सेम नंबर्स का पेयर बनेगा तो उसका एक हिस्सा जो होगा पेयर का 1 पार्ट उसका स्क्वायर रूट होगा। स्क्वायर रूट का सिंबल क्या होता है? स्क्वायर रूट को हम ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मुझे किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो मैं उसे रूट के अंदर रखूंगी और रूट के अंदर रख के ही मैं इसके फैक्टर्स करूंगी और जब मैं इसका एक पेयर बाहर निकालूंगी तो ये रूट अपने आप हट जाएगा। इन्हीं कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस के साथ क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मींस निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। स्टूडेंट, ये फर्स्ट क्वेश्चन में 10 पार्ट्स हैं और मैं आपको इस तरीके से एक ट्रिक बताकर कराऊंगी ताकि आप सारे क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट कर लें। तो आइए देखिए इसको कैसे करेंगे। 81 के यूनिट डिजिट, 81 के स्क्वायर का मुझे यूनिट डिजिट बताना है।
तो मैं इसमें देखूंगी कि इसका यूनिट डिजिट क्या है, 81 का। 81 का यूनिट डिजिट 1 है और हमें इसका स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको स्क्वायर का मीन्स बताया था, अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, यानी कि 1 को 1 से इंटू किया तो हमारा 1 आया। तो हेंस द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 81 इज 1, राइट। इसी तरीके से 799 को देखेंगे, जो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। हमें इसका यूनिट डिजिट देखना है 9 को इंटू करना है 9 से। अब 9 9 जा तो होता है 81। अब ये 2 डिजिट का नंबर है और इसमें भी हम यूनिट डिजिट देखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 799 इज 1। यहाँ पे देखिए 52,698 का यूनिट डिजिट क्या है 8, तो 8 को मल्टीप्लाई किया 8 से, 8 8 जा 64। इसका यूनिट डिजिट क्या है 4, तो हम यहाँ लिखेंगे हेंस द यूनिट डिजिट ऑफ 52698 सॉरी ऑफ स्क्वायर ऑफ 52698 is 4, सेम एज 55,555 का यूनिट डिजिट है 5, तो हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आया 25। हेंस द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 55555 इज 5। स्टूडेंट, इसी तरीके से इसके सारे पार्ट्स की एक्सप्लेनेशन है और मैं चाहती हूँ कि आप उसे खुद कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा।